हे एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं जिसे नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटी इन आयुर्वेदा का दर्जा प्राप्त है और साथ ही साथ में इसे WHO की तरफ से ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का भी दर्जा प्राप्त है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में मात्र एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसे यहाँ पर WHO की तरफ से ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का यहाँ पर दर्जा प्राप्त है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। कॉलेज का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, जामनगर, गुजरात। इसे शॉर्ट में जाना जाता है ITRA जामनगर के नाम से। तो ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है ये बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदा के लिए। जो भी बच्चे यहाँ पर आयुर्वेदा की फील्ड में हैं उन्हें इस यूनिवर्सिटी के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस वगैरह भी आते हैं AIPGT की एग्जाम्स में इस यूनिवर्सिटी को लेकर। और आयुर्वेद इतिहास जब आप BMS फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हो तब भी इस यूनिवर्सिटी की बहुत जगह आपको यहाँ पर चर्चा देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ITRA जामनगर नाम है यूनिवर्सिटी का, और यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख सकते हो। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे कॉलेज का और कैंपस का तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि ये जो कॉलेज है ये काफ़ी पुराना है और ये जामनगर के जो राजा थे उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को यहाँ पर बनाया था, ITRA जामनगर को। फिर उसके बाद में अगर मैं इसकी नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करूं तो नंबर ऑफ सीट्स इसके अंदर आपको 125 देखने को मिलती है। और इसकी जो 100% सीट्स जो होती है ITRA जामनगर की, ये जो 100% सीट्स है ये AACCC काउंसलिंग के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है, स्टेट काउंसलिंग के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करती है। 2021 से पहले ये जो कॉलेज था ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं था, स्टेट कॉलेज के अंदर ही आता था गुजरात के अंदर। और इसकी जो 85% सीट्स थी वो गुजरात स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड थी, लेकिन 2021 के अंदर इसे यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया गया और कुछ ही टाइम के अंदर इसे यहाँ पर नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटी इन आयुर्वेदा का दर्जा प्राप्त हुआ और WHO की तरफ से ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का भी यहाँ पर दर्जा प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ और डिटेल्स बताता हूँ, जैसे कि इसका एस्टैब्लिशमेंट 5 जनवरी 1967 को हुआ था। लोकेशन जो है वो धन्वंतरी मंदिर, गुरुद्वारा रोड, नियर पुलिस चौकी, अपोजिट टू DKV कॉलेज और जामनगर, गुजरात के अंदर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। स्टाइपेंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो UG के अंदर आपको इसका स्टाइपेंड 30,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको स्टाइपेंड देखने को मिलता है UG के अंदर। और अगर मैं PG के स्टाइपेंड के बारे में बात करूं तो PG का भी स्टाइपेंड यहाँ पर आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो PG का स्टाइपेंड है फर्स्ट ईयर के अंदर वो आपको 67,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। सेकेंड ईयर के अंदर आपको यहाँ पर जो PG का स्टाइपेंड है वो 74,000 रुपीज़ देखने को मिलता है। और थर्ड ईयर के अंदर आपको यहाँ पर जो PG का स्टाइपेंड है वो 80,000 रुपीज़ देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा स्टाइपेंड है ITRA जामनगर का, फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर का ये स्टाइपेंड है। MD MS जो भी कोर्स यहाँ पर स्टूडेंट करना चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए। फिर उसके बाद में हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 125 सीटें आपको यहाँ पर UG के अंदर देखने को मिलती है और ये जो 100% सीट्स होती है ये यहाँ पर AACCC काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है। फिर उसके बाद में जो कॉलेज की फ़ीस है वो भी काफ़ी कम है, 3,252 रुपये मात्र कॉलेज की फ़ीस है ईयरली। ये ईयरली फ़ीस है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में जो हॉस्टल की फ़ीस है वो 960 रुपये है 6 महीने के लिए। हॉस्टल की फ़ीस जो है वो सबसे कम है यहाँ पर और ये भी काफ़ी कम है यहाँ पर। फिर उसके बाद में अगर मैं कॉलेज की मैथ्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर डाइट वाला सिस्टम है, जैसे NIE जयपुर में था। NIE जयपुर में 60 रुपये की डाइट थी, यहाँ पर आपको 70 रुपये की डाइट देखने को मिलती है। और अगर मैं मंथली के हिसाब से बात करूँ तो 3,200 से लेके 4,000 के बीच में मंथली का खर्चा आता है आपको यहाँ पर कॉलेज की मैथ्स के अंदर। अब कॉलेज की मैथ्स के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताता हूँ। ये जो कॉलेज की मैथ्स है ये UG वाली है और UG वाली मैथ्स के अंदर यहाँ पर आपको कॉमनली गुजराती फूड देखने को मिलता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपको मेनली गुजराती फूड देखने को मिलेगा, गुजराती स्वीट्स वगैरह आपको UG मैथ्स के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन जो PG की मैथ्स है, PG की मैथ्स के अंदर आपको यहाँ पर 2 टाइप्स की मैथ्स देखने को मिलेगी। एक तो है नॉर्थ इंडियन मैथ्स, एक तो आपको नॉर्थ इंडियन मैथ्स देखने को मिलेगी और एक आपको साउथ इंडियन मैथ्स देखने को मिलेगी। तो जो भी मैथ्स आप अगर PG कर रहे हो वहाँ से वो आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो आप नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन मैथ्स यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। फिर उसके बाद में अगर मैं कोर्सेज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको BMS, MD, MS, PhD सर्टिफिकेट कोर्सेज, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
बी फार्मा देखने को मिलता है। फिर बी फार्मा के बाद में आपको यहाँ पर एम फार्मा देखने को मिलता है आयुर्वेदा के अंदर। फिर फार्मा के अंदर आपको यहाँ पर पीएचडी भी देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको योगा एंड नेचुरोपैथी का भी कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज अलग अलग आपको यहाँ पर आयुर्वेदा की फील्ड में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये बात कर ली हमने यहाँ पर कोर्सेज की। उसके बाद में अगर मैं कॉलेज के बॉन्ड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको कोई भी कॉलेज के अंदर बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है यूजी के अंदर और पीजी के अंदर। फिर उसके बाद में अगर हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 587 मार्क्स रहे थे, रैंक रही थी 36,730 रैंक पर यहाँ पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था फर्स्ट राउंड के अंदर। ये जो कट ऑफ है ये मैं यहाँ पर फर्स्ट राउंड की बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की, ये भी आप ध्यान रखना। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 581 मार्क्स रहे थे, रैंक रही थी 41,129। ओबीसी कैटेगरी के अंदर 580 मार्क्स 41,993 रैंक पर यहाँ पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ था। एससी कैटेगरी के अंदर 452 मार्क्स, रैंक रही थी 1,61,225 रैंक। और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 336 मार्क्स रहे थे और रैंक रही थी 2,36,473 रैंक। तो ये कट ऑफ था प्रीवियस ईयर का 2023 का, जो कि AACCC काउंसलिंग के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर रहा था। कुछ इसी के आसपास इस साल का भी यहाँ पर कट ऑफ रहेगा और आपको यहाँ पर खास ध्यान देना है रैंक के ऊपर। इसी के आसपास रैंक रहेगी। जैसे ही आपका नीट का रिजल्ट आ जाए उसके बाद में आपको यहाँ पर रैंक मैच करके देखनी है। अगर आपके इसके आसपास रैंक आ रही है तो ये जो कॉलेज है ये मिलने के आपके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फिर उसके बाद में अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो आप हमारी काउंसलिंग टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने नंबर प्रोवाइड करे हुए हैं। ये जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर इसे डाउनलोड कर लेना और सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर देख भी सकते हो मतलब। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर थोड़ी और बातें कर लेते हैं ITRA जामनगर को लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ और बातें मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया ITRA जामनगर है, ये अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आयुर्वेदा के अंदर। अब इसका जो बॉयज़ हॉस्टल है उसका नाम है कश्यप भवन। इसका जो हॉस्टल का नाम है ये हमारे आचार्य कश्यप जी मुनि के ऊपर दिया हुआ है। और गर्ल्स हॉस्टल भी जो है वो गार्गी भवन के नाम से है इसका। फिर उसके बाद में इसकी सेल्फ यूनिवर्सिटी है ITRA यूनिवर्सिटी के नाम से। और ये जो पूरा सिलेबस है ये अपना अकॉर्डिंग टू NCISM कंडक्ट करवाती है पूरा। इससे पहले जब ये कॉलेज स्टेट कॉलेज के अंदर रहा करता था तो उससे पहले ये गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर आता था, लेकिन अब यहाँ पर सेल्फ इसने अपनी यूनिवर्सिटी बना ली है जो कि है ITRA यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद में मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ, जैसे कि क्लासेस जो है वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी रेगुलर क्लासेस आपकी यहाँ पर होती है, कंटिन्यूस आपको डेली क्लासेस यहाँ पर आपको करने को मिलेंगी। प्रैक्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा रेगुलरली देखने को मिलेंगे। और अटेंडेंस की अगर मैं बात करूँ तो 75% अटेंडेंस जो है वो यहाँ पर कंपलसरी है। जैसे BHU के अंदर था, अगर आपकी 1 या 2% भी यहाँ पर अगर आपकी अटेंडेंस कम रह जाती है तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। 2021 और 2022 के बच्चों से मेरी बात हुई थी तो वो यही कह रहे थे कि कुछ बच्चों की यहाँ पर अटेंडेंस कम रह गई थी 5-6%, तो लगभग 4-5 बच्चों को यहाँ पर एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया था। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ध्यान रखना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता ही दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका ओल्ड है, लेकिन ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका मतलब ये नहीं है फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। फैसिलिटीज़ आपको पूरी देखने को मिलेंगी। इस कॉलेज को लेने के लिए आपको सोचना नहीं है आपको ITRA जामनगर लेना है या नहीं लेना है, आंख बंद करके आपको ये कॉलेज ले लेना है। और यहाँ पर आपको जो क्लासेस है वो पूरी आपको डिजिटल क्लासरूम देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो मैनेजमेंट है कॉलेज का उन्होंने इस कॉलेज को बहुत ही अच्छी तरीके से ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से इसे मेंटेन किया है। फिर उसके बाद में जो PG कोर्सेज है वो यहाँ पर आपको 10 प्रकार के आपको यहाँ पर PG के कोर्सेज देखने को मिलते हैं। शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र, गायनी, पीडिया जैसे आपको यहाँ पर PG कोर्सेज देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में अगर मैं OPD के बारे में बात करूँ तो 1200 से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको OPD देखने को मिलती है। और इसकी जो OPD है वो बहुत ही ज़्यादा खचाखच रहती है मतलब। और अगर मैं IPD के बारे में बात करूँ तो IPD जो है वो इसका हमेशा भरा हुआ होता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर इसका नंबर नहीं लिखा है, क्योंकि IPD हमेशा इसका भरा हुआ ही रहता है। और इसका जो पंचकर्मा का IPD होता है उसके अंदर 3-3 मंथ की आपको यहाँ पर वेटिंग देखने को मिलती है। और जो सर्जरी का भी जो IPD है उसके अंदर भी आपको यहाँ पर 1-1 महीने की वेटिंग देखने को मिलेगी। सर्जरी भी आप यहाँ पर देख सकते हो 60 से 70 सर्जरी, जी हाँ दोस्तों
60 से 70 सर्जरी यहाँ पर आपको डेली की देखने को मिलती है, और जो वर्कलोड रहता है वो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। पाइल्स, फिस्टुला, एनोरेक्टल जैसी बहुत कॉमन सर्जरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जो भी बच्चे जिनका यहाँ पर सर्जरी के अंदर इंटरेस्ट है, तो मेरा यही कहना है आप NIA जयपुर, ITRA जामनगर और BHU, ये 3 कॉलेज आप आंख बंद करके प्रीफर कर सकते हो अगर आपका सर्जरी के अंदर इंटरेस्ट है। तो अगर आपका पंचकर्मा जैसे कि आयुर्वेदा पद्धतियां अगर आपको सीखनी है तो आप AIIA गोवा के अंदर जा सकते हो, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, मैंने आपको बताया भी था। वहाँ पर एक स्पेशल चीज़ है, पंचकर्मा के कोटेजेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि आपको किसी भी कॉलेज में देखने को नहीं मिलेंगे AIIA गोवा के अंदर। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ और बातें भी कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो WHO ने इसे GTMC यानी कि ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर के नाम से यहाँ पर दर्जा दिया है। और ये मात्र पूरे वर्ल्ड के अंदर मात्र ये एक सेंटर है जो कि आपको इंडिया के अंदर गुजरात जामनगर के अंदर देखने को मिलता है, ITRA के अंदर। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर जो ये बनाया है, इसका मेन मोटिव क्या रहता है? प्रैक्टिकल अप्रोच से डील करवाना, रिसर्च करना ट्रेडिशन मेडिसिन के अंदर। ऐसा ही नहीं ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा के अंदर रिसर्च करेगा, होम्योपैथी के अंदर भी रिसर्च करते हैं, सिद्धा के अंदर भी रिसर्च करते हैं, यूनानी के अंदर भी रिसर्च करते हैं। तो WHO का काम ही ये रहता है जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है यहाँ पर, उन सब के लिए यहाँ पर रिसर्च करना। और इसका जो मेन एम होता है वो होता है आयुर्वेदा को ग्लोबली प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर ले जाना, मतलब इसका मेन एम है ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर का। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया नेशनल इंपॉर्टेंस यूनिवर्सिटी इन आयुर्वेदा का इसे दर्जा प्राप्त है, और ये मात्र पूरे इंडिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसे ये दर्जा यहाँ पर प्राप्त है। ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। और NCISM जो सिलेबस है, ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये मैं क्या कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। NCISM जो सिलेबस है वो भी ITRA ही बनाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि नाम ही इसका है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर गुजरात। तो NCISM की जो बॉडी होती है उससे इसका टाइप रहता है, क्या सिलेबस होगा UG के अंदर, क्या सिलेबस होगा PG के अंदर, और क्या सिलेबस होगा PhD के अंदर। ये सारी चीज़ों का जो निर्धारण होता है वो ITRA जामनगर और NCISM की कंडक्टिंग बॉडी करती है। उसके बाद में कुछ नया इंट्रोड्यूस करना हो आयुर्वेदा के अंदर, जैसे कि अभी आपने देखा होगा, जैसे कि जो फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम था कॉलेज के अंदर अभी नहीं था, लेकिन अभी वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है फैकल्टीज़ के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है तो उसके अंदर ITRA जामनगर का भी यहाँ पर क्या रहता है, रोल रहता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसका यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, नेशनल इंपॉर्टेंस यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। तो इसका भारत सरकार से यहाँ पर हर साल अलग से बजट पास होता है, और 2024 के अंदर जो इसका बजट है वो लगभग 1000 करोड़ का बजट रहा है यहाँ पर ITRA जामनगर का इस साल के लिए। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। उसके बाद में देखो जो भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज लेने के लिए आपको सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको फैसिलिटीज़ वगैरह जो है वो यहाँ पर आपको पूरी देखने को मिलेंगी। और जो भी चीज़ आप यहाँ पर सीखना चाहते हो आयुर्वेदा के अंदर वो आप आंख बंद करके यहाँ पर सीख सकते हो। तो गाइस ये वीडियो मैं काफ़ी डिटेल में लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों को ढूंढने के अंदर। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमारा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंदर हम बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को यहाँ पर कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कौन से कॉलेज के अंदर बॉन्ड है, कौन से कॉलेज के अंदर बॉन्ड नहीं है, इन सारी चीज़ों को बताते ही हैं। लेकिन इनके साथ साथ में हम बच्चों को किस प्रकार चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, आपको अपने मार्क्स और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बताते हैं। हमारा जो मेनली मोटिव रहता है वो बच्चों के लिए यही रहता है कि जो मिडिल क्लास स्टूडेंट जो होते हैं, मिडिल क्लास जो बच्चे होते हैं, जो काउंसलिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब उनके लिए हमारा मेन चीज़ रहता है उनकी हेल्प करना, मतलब। और आपने देखा भी होगा जो बच्चे यहाँ पर BMS की फील्ड से नहीं भी हैं, और जिनका कोई रिलेटिव वगैरह अगर BMS की फील्ड में पढ़ भी रहा होगा, तो आप अगर मेरे बारे में पूछोगे भी किसी भी स्टूडेंट से, मतलब BMS अगर कोई कर रहा है, BMS BHMS, तो स्टूडेंट्स ही आपको बता देंगे हमारा ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा कोचिंग है BMS BHMS के अंदर, जहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा बच्चे हमारी कोचिंग के अंदर पढ़ते हैं। और ये जो नंबर है ये हर साल यहाँ पर बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमने जो ये प्लेटफॉर्म है ये एक तरीके से स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए ही बनाया है।
क्योंकि जब मैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर था तब मुझे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी यहाँ पर स्टडीज़ को लेकर, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा, मुझे भी आयुर्वेदा समझ में नहीं आता था। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से था तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो यही चीज़ों को देखकर मैंने यहाँ पर ये जो कोचिंग है, ये जो प्लेटफॉर्म है बीइंग डॉक्टर, ये मैंने बनाया है। पूरे दिल से मैंने मेहनत करी है और लगभग 4 साल हो गए हैं हमारे प्लेटफॉर्म को चलते हुए। तो आपको अगर ये चीज़ें पसंद आए तो आप एक बार विजिट कर जरूर करना, डाउनलोड करना बीइंग डॉक्टर। बीएमएस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की क्लासेस, क्लिनिकल क्लासेस, आयुर्वेदा के अंदर अगर आपको क्लिनिकल क्लासेस करनी है तो भी आप कर सकते हो। और पूरे इंडिया के अंदर क्लिनिकल क्लासेस जो है वो आयुर्वेदा के अंदर कोई नहीं करवाता है हमारे अलावा। तो गाइज लाइफ के साथ रिस्क मत लीजिए, बीइंग डॉक्टर का वीआईपी मेंबरशिप लीजिए, जिसके अंदर हम काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज इस वीडियो के अंदर इतना ही था। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कौन सी यूनिवर्सिटी के ऊपर या कौन से कॉलेज के ऊपर लेकर आऊँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। उसके रिगार्डिंग भी इस तरीके से मैं सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आऊँगा और पूरा एक तरीके से हम यहाँ पर कॉलेज का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे। सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर आपको खोल खोल कर बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।